अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क पर BRS कायदीन चिराग पाक, कई मुकामात पर एहतजाज। BRS रुकने पार्लिमान और कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। BRS हुकूमत तेलंगाना में तरक्याती कामों के सिलसिले में सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे का बयान। नरेंद्र मोदी हुकूमत वज़ीर आला KCR और उनके अफराद ख़ानदान को निशाना बना रही है, कविता से ED पूछताछ के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी और फ़रोख्त का रैकेट बेनकाब, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। बालापुर पुलिस ने 22 साला शख्स के कत्ल में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार। DCP महेश्वरम की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। BRS रुकने पार्लियामेंट M कविता ने मीडिया से बात करते हुए सदर BJP और रुकने पार्लियामेंट B संजय की जानिब से सदर जागृति व रुकन खानसास कौंसल के कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि B संजय का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है और उन्हें चाहिए कि वो अपने दिमाग के इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू हों। M कविता ने बंडी संजय को इंतबा देते हुए बताया कि अगर वो अपने अल्फाज से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करेंगे तो हम भी इसका इसी तरह जवाब देंगे। తీసుకుపోయి నీకు ట్రీట్మెంట్ చేయించాలి, లేకపోతే నీ నోరు పశువుల మూత్రంతో పేడతో నీకు శుభ్రం చేయాలి. అట్లయితే కానీ నీకు బుద్ధి రాదు. నువ్వు మాట్లాడే విధానం ఏంది? నీకు అక్క చెల్లెలు లేరా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏంది నీ మాటలు చూస్తుంటే నిజంగా ఇప్పటి నుంచి తెలంగాణ ఎప్పుడైతే తిరిగితే నీకు చెప్పుతో కొడతారు, అది గుర్తుపెట్టుకో. నీకు నీ మాట్లాడే విధానాలు చూసి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఇవాళ నీ మాట ఒక పశువులాగా మాట్లాడను. నీ మాటలు మీకు అంటే నీకు నీ మోడీ నీ BJP పార్టీ ఈ విధంగా మహిళల పట్ల ఈ విధంగా మాట నేర్పిస్తా ఉందా? ఆయన మాటలు ఇవాళ వింటూ ఉంటే నిజంగా ఎంత బాధాకరం అంటే నువ్వు ముందు వెంటనే మా నాయకురాలైన ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి క్షమాపణ చెప్పాలి, లేకపోతే నీ పార్టీ వాళ్ళని బర్తరఫ్ చేయాలి. నువ్వు నోటికి అన్నం తింటున్నావు, గడ్డి తింటున్నావు నీ మాటలు చూసి. నీ వెంట ఇప్పుడు నువ్వు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎక్కడ దానిలో తిరగకుండా చెప్పుతో కొడతారని చెప్పి నీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నావు. నువ్వు వెంటనే నీ మాటలు ఉపసంహరించుకొని నువ్వు వెంట చేసుకోవద్దు, నీ మెంటల్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పి నీకు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నావు. सदर नशीन महिला कमीशन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से कि कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क का संजीदगी के साथ नोट लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सिलसिले में DGP अंजनी कुमार से रब्ता किया है और तमाम तर वाक़े की तहक़ीक़ात करने की भी बात की है। वाज़ेह है कि सदर रियासती BJP और रुकने पार्लियामेंट B संजय ने जुमे के रोज़ पार्टी ऑफिस में महिला मोर्चे की मीटिंग से खिताब करते हुए कविता के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स किए थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आला KCR और उनके अफराद ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब MLC के कविता से ED पूछताछ कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि BJP के अरकान पार्लिमान मुसलमानों का बायकाट करने और घरों में हथियार रखने के बयानात दे रहे हैं, लेकिन मोदी वज़ीर आला तेलंगाना KCR और उनके अफराद ख़ानदान को बावजूद तेलंगाना में तरक्की के निशाना बनाने पर तुले हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर अपना ये बयान जारी किया है।
इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला केसीआर और उनके काबीनी वज़रा हमेशा ये बात कहते आते हैं कि मुल्क भर में सबसे ज़्यादा फंड्स तरक्याती कामों पर तेलंगाना में खर्च किए गए, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार रहते हुए तेलंगाना से ज़ायद फलाही स्कीमात पर खर्च कर रही है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो आपसी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करते हुए माह दिसंबर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दे, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करेगी। हमारे साथी तेलंगाना के प्रभारी रोहित चौधरी जी, सम्मानीय किरण जी, गोपाल जी और मेरे सभी मीडिया के बीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़यादत में सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से रुकन खानसास कौंसल के कविता के ख़िलाफ़ किए गए रिमार्क्स पर पंजागुट्टा चौराहे के पास धरना देते हुए बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और वज़ीर आज़म मोदी के अलावा बंडी संजय के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। डी नागेंद्र और दीगर बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय को इंतबाह दिया कि वो इस तरह के नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल से बाज रहें, नहीं तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। डी नागेंद्र ने बताया कि बी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत हैदराबाद के तमाम पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। तो बीजेपी पार्टी अगर ये समझती है बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता और बीआरएस पार्टी के लोग अगर डर जाएंगे तो आपका यही जो है ये ख्वाब होगा, आपका एक ये होगा, लेकिन हम तो एक गलतफहमी होगी। हम लोग जरूर जो है इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे और बंडी संजय को हम डिमांड कर रहे हैं अनकंडीशनली जो है आप अपॉलॉजी करिए कविता जी को। हम लोग अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने वाले हैं, कल यही नहीं पूरे हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देंगे। पूरे पुलिस स्टेशनों को बुलाकर जो है बंडी संजय को जो है उसको पहले सर पे बाल नहीं है, दिमाग में बेजा नहीं है और बगैर बेजे वाले के साथ क्या बात करेंगे। इसको भगवान से हम प्रार्थना करेंगे इसको बेजा दो और जो है औरत के साथ में कैसा सुलूक करना, औरत को मर्यादा करने का जो है उसको तमीज देना बोल के मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं और बंडी संजय को वार्निंग कर रहे हैं हम लोग। ऐसा अगर हमारी जो पेशेंस को आप लोग कमजोरी समझेंगे तो एक दिन ऐसा जवाब देंगे आप हैदराबाद सिटी के अंदर फिर नहीं सकते। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सदर जागृति और रुकन खानसास कौंसल के कविता के खिलाफ शराब स्कैम को लेकर ईडी की जानिब से की जाने वाली पूछताछ को सियासी इंतखाम करार दिया है। उन्होंने सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क पर तबसरा करते हुए बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज वापस लें और कविता से मौजरत ख्वाही करें। ముఖ్యంగా గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి విద్యను అందించాలనే గురుకులాలు ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 1000 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేస్తే 600 పైచిలకు గురుకులాలు అమ్మాయిల కోసమే ఏర్పాటు చేశారు. స్పెసిఫిక్గా దాదాపుగా 80 గురుకులాలు అప్గ్రేడ్ చేసి డిగ్రీ కాలేజెస్ ఏర్పాటు చేస్తే 53 కాలేజీలు అమ్మాయిల కోసమే 53 గురుకులాలు డిగ్రీ గురుకులాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పీజీ కాలేజ్ కానీ అదేవిధంగా లా కాలేజ్ లా గురుకుల कांग्रेस फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर टीपीसीसी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 15 जून को अख्तिताम को पहुंचेगी और उसी रोज़ ज़िले खम्मम में जलसे-आम का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 2023 में रियासत के असम्बली और 2024 में पार्लियामान इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में अभी से सरगर्म है। తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని రాష్ట్ర ప్రజానికం కోరుకున్న లక్ష్యాలేంటి, ఎందుకు కోరుకున్నారు? ఆ కోరుకున్న లక్ష్యాలు చారాలని సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన తెలంగాణలో ఈ దశాబ్ద కాల పరిపాలనలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పరిపాలనలో పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోయి ఏ ఒక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోకపోవటం వల్ల ఇంకా రాష్ట్రంలో తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహలతో తెలంగాణ ప్రజానికం ఉన్నారు.
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुतालिक ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला बीजेपी की आला क़यादत के साथ राब्ते में है और ये भी इत्तला है कि बीजेपी में उन्हें अहम ओहदा दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की तक़सीम के बाद किरण कुमार रेड्डी ने 2014 में समेक्या आंध्रा पार्टी क़ायम की थी और इंतखाब भी लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई थी। बंजाराइज रोड नंबर 3 के पास एक मोर मुर्दा हालत में पाया गया। प्रशांत नामी शख्स ने मुर्दा मोर को बंजाराइज पुलिस स्टेशन के अमले के हवाले किया। शुबा किया जा रहा है कि ग्रीन वैली से गिरकर मोर की मौत हुई होगी। पुलिस की तरफ से महकमे जंगलात को इसकी इत्तला दे दी गई। అక్కడ పని చేస్తారా? ఎప్పుడు జరిగింది ఇది? ఇప్పుడే అంటే మీరు అది వచ్చినప్పుడు చూసిరా మీరు? ఇప్పుడు బయట ఆఫీస్ ఉంది, డెలివరీ పడి ఉంది. పడుందా ఇలా సార్? పడిపోయి ఉంది, పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి. ఎక్కడ మీ ఆఫీస్ ఎక్కడ? ఇక్కడ గ్రీన్ వాల్యూ. గ్రీన్ వాల్యూ. शहर में ट्रैफिक हादसात को लेकर पुलिस की तरफ से वक्तन फ़ौक़तन मोहतात ड्राइविंग के लिए आवाम में शऊर बेदार किया जाता है और स्कूल व कॉलेजेस में शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाती है। लेकिन एक ऐसा वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें खानगी कॉलेज के तलबा करतबबाजी करते हुए देखे गए। ये मंजर मलकपेट गवर्नमेंट प्रेस चंचलगुड़ा सड़क का बताया गया है। हैदराबाद में DRI के हकाम ने कोलकाता से फलकनुमा एक्सप्रेस के ज़रिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे मुसाफिर के कब्ज़े से 2 किलो 314 ग्राम सोने के बिस्किट्स को जब्त किया है। बताया गया है कि गैर कानूनी तरीके से सोने के बिस्किट कोलकाता से हैदराबाद लाए गए थे। इस सिलसिले में एक शख्स को तहवील में लिया गया है। इस सोने की कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपये बताई जा रही है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और फलकनुमा पुलिस ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ACP चारमीनार रुद्रा भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 मार्च को फलकनुमा के साकिन मोहम्मद शकील ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ और फिरोज़ ने उन्हें तालीमी सर्टिफिकेट्स देने के नाम पर 1 लाख रुपये का धोखा दिया है। दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए राजेंद्र नगर के साकिन मीडिएटर फेरोज़ और लंगर हाउस के साकिन बासित आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली का अहम सरगना चंद्रायन गुट्टे का साकिन कलीमुद्दीन और दिल्ली की मुतवत्तिन उनकी साथी शिवानी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस टोली के कब्ज़े से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के 52 तालीमी सर्टिफिकेट, CPU मॉनिटर, कलर प्रिंटर और दीगर सामान को जब्त कर लिया है। बताया गया है कि मोहम्मद कलीमुद्दीन छत्ता बाज़ार के एक प्रेस में DTP ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजिमत किया करता था। इससे पहले भी वो जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स के केस में गिरफ्तार हो चुका था। बाद में उसने फेरोज़ के साथ मिलकर फिर से कारोबार शुरू किया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि इस तरह के जाली सर्टिफिकेट्स के झांसे में ना आएँ और अगर कोई उन्हें इस तरह का लालच भी देता है तो पुलिस को इसकी इत्तला दें।
कई साल के बाद में एसीपी दिल्ली में बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के तनाजुर में मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ख़िलाफ़ पोस्टर्स की हैदराबाद में भरमार देखी गई। हैदराबाद के इलाके में ऐसा पोस्टर भी देखा गया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को मुबैना रावण के तौर पर भी दिखाया गया और पोस्टर पर यह तहरीर था कि जमहूरियत को तबाह करने वाला। इसके अलावा शहर के दीगर इलाक़ों में भी पोस्टर्स देखे गए हैं। हैदराबाद में बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता की हिमायत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुखालिफत में पोस्टर्स देखे गए। वो कायदीन जिन पर ईडी और सीबीआई के केसेस थे और जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी तस्वीर भी पोस्टर्स पर चिस्पा देखी गई। आसाम, मध्य प्रदेश के बाज़ बीजेपी लीडर्स की तस्वीर भी पोस्टर पर देखी गई। कविता की भी तस्वीर को पोस्टर पर नुमाया किया गया और पोस्टर के नीचे बाय बाय मोदी तहरीर देखा गया। बीआरएस के कॉरपोरेटर ने भी बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज किया। बीआरएस के कारकुन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर बंडी संजय के खिलाफ नारे दर्ज थे। बी संजय की तस्वीर को भी आग लगाई गई। सिकंदराबाद के कंटोनमेंट ग्राउंड के पास लगाए गए रावण की शक्ल के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बैनर को बीजेवाईएम के कारकुनों ने निकाल दिया। इस मौके पर बीजेवाईएम के कारकुनों ने बीआरएस के बाज़ कायदीन और कारकुनों पर इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर बीआरएस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जिंदाबाद बीजेवाईएम। मोतमदी अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मदीना नगर और उसके अतराफ़ अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए मुकामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं और इन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में भी मसरूफ़ हैं।
जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरे में PhD स्कॉलर के वाइवा का इनेकाद अमल में आया। इस वाइवा में मौलाना मोहम्मद बशीर मुहिउद्दीन सिद्दीकी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना सैयद खलील अहमद कादरी व दीगर ने मुम्तहिन की हैसियत से शिरकत की और स्कॉलर के मक़ाले और तहक़ीक़ को सराहा। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली कादरी, नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली ने वाइवा की निगरानी की। इस वाइवा में मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद यूसुफ़ुद्दीन बगदादी, क़ाज़ी मोहम्मद शमसुद्दीन फ़ारूक़ी के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। और वहाँ पर शेखुल जामिया सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान मदरसतुल आली हैं और सदर आपके चार साहबजादे सदरुल उलमा हज़रत ज़फ़रुद्दीन नईमी अली रहमा, रहनुमाए मिल्लत हज़रत सैयद इख्तिसासुद्दीन नईमी अली रहमा, सैयद इज़हारुद्दीन नईमी, सैयद अल्लाह ताला जो अम्बिया को भेजता हो उसके बंदों तक पैगाम भेजना है। ये रमज़ान मुबारक में उम्रा अदा करने का सवाब हज के बराबर रखा गया है और कई ज़ायरीन उम्रे के लिए मुक़द्दस शहर पहुँचते हैं। उम्रा सर्विस फराहम करने वाले दोनों शहरों में कई टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं। ताहम मोगलपुरा बीवी बाज़ार पर वाक़ खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स रमज़ान मुबारक के लिए खुसूसी पैकेजेस और खुसूसी ग्रुप्स की तश्कील अमल में ला चुका है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मैनेजिंग पार्टनर और प्रोप्राइटर इमरान खान ने रिव्यू न्यूज़ को बताया कि शहर में उनकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है और इसी ब्रांच से वो मेयारी सर्विस फराहम कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के लिए 15, 20 और 30 दिन के खुसूसी ग्रुप्स और खुसूसी पैकेजेस तैयार हैं जिसके लिए बुकिंग जारी है। उन्होंने बताया कि ज़ायरीन को मुक़द्दस शहरों में तमाम तर सहूलतें पहुँचाने के लिए उनकी जानिब से ख़ास कोशिश की जाती है और उसमें वो कामयाब हैं। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स नॉर्मल के साथ साथ VIP पैकेजेस भी ऑफ़र करता है। इमरान खान ने बताया कि उनके ज़रिए उम्रा अदा करने वाले ज़ायरीन ने हमेशा इत्मीनान का इजहार किया है जो उनकी ट्रैवल्स के लिए खुश आइन बात है। रमज़ान के अलावा शव्वाल और मुहर्रम के ग्रुप्स की बुकिंग भी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9478678689 पर रब्ता किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारा जो खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स एक ही ऑफिस है, कोई हमारी ब्रांच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो मोगलपुरे में है एक ही ऑफिस है मोगलपुरे में, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। इंशाल्लाह हम जब ब्रांच डालेंगे आपको बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हम आईटा रजिस्टर्ड है और मिनिस्ट्री से अप्रूवल है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स बिसाइड खुबा मोबाइल बीबी बाजार मोगलपुरा हैदराबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के हमारे पास बहुत पैकेज है, कंटिन्यू पैकेज है। अब जैसा फर्स्ट रमज़ान से लेके सेकंड रमज़ान को भी है, थर्ड रमज़ान को, 10 रमज़ान को कंटिन्यू ग्रुप है। रमज़ान की बहुत बुकिंग हमारे पास तेजी से जारी है। आप लोग आइए इंशाल्लाह ताला। और जो है ना शव्वाल में भी हमारे ग्रुप जाएंगे। शव्वाल के बाद भी जो मुहर्रम का रहेगा वो भी हमारे पास इंशाल्लाह बुकिंग, उसकी भी हम लोग अभी ले रहे हैं ऐसा ऐसा। आप लोग आइए इंशाल्लाह ताला। जो है ना एकदम हमारे होटल बिल्कुल करीब रहते हैं, हैदराबादी खाना रहता, लॉन्ड्री सर्विस, ज़ियारतें, पूरा कंप्लीट पैकेज रहता है। कम से कम में देंगे आपको। नॉर्मल पैकेज भी है अपने पास, VIP पैकेज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आइए। और आपको सिर्फ ओनली वीज़ा चाहिए वो तो वीज़ा भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह ताला। जल्द से जल्द वीज़ा देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। और वीज़ा टिकट चाहिए वो भी देंगे। अब जैसा फैमिली इंडोर्समेंट है, फैमिली वीज़े का भी काम चलता है हमारे पास। दुबई का वीज़ा है, जो भी सर्विस है ट्रैवल में। और आपको टिकट चाहिए, 1 वे टिकट चाहिए, 2 वे टिकट चाहिए, डोमेस्टिक टिकट चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, वो भी है। एकदम जो है ना हम लोग भी कीमतों में दे रहे कि हम लोग ये कि हम लोग आईटा एजेंट है तो अच्छी सर्विस आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग आइए, एक वक्त हमको मौका दीजिए। खास तौर पे जो हमारा जो सर्विस है मेन उम्रा सर्विस है, इंशाल्लाह आप लोग आइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारी कोई ब्रांच नहीं है इंशाल्लाह ताला। आप आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन का पैकेज है आप? ये 15 दिन का पैकेज है, 20 दिन का है रमजान में, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज और 31 डेज। नॉर्मली तो 15 डेज का पैकेज रहता है हमारे पास।
बालापुर पुलिस ने कत्ल के एक मामले को हल करते हुए इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए। डीसीपी महेश्वरम CH श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि 22 साला डी पवन पर हमला करते हुए कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सनसनीखेज कत्ल के सिलसिले में तहकीकात शुरू की और 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए केस को हल किया। इस कत्ल के पस पर्दा महरिकात पर डीसीपी ने तफसीली रोशनी डाली। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शाहीन नगर में एक मर्डर हुई थी। डेगावत पवन बोल के एक बच्चा को, वो लोग नागर कर्नूल में रहने वाले बहुत साल पहले सिटी में आके वहाँ रह रहे। अभी 3 साल पहले शाहीन नगर में आके रह रहे। ये टाइम में एक बच्ची के साथ उनका दोस्तान हुई थी और फ़ोन में बातचीत चल रही थी। वो इंफॉर्मेशन वो गर्ल फैमिली को मिली थी जब वो लोगों बालापुर से शिफ्ट करके पहाड़ी शरीफ आ गई थी। लेकिन ये वो बच्ची को वही फ़ोन पे सता रहे, वही कांटेक्ट में रह रहे। वो देख के ये बच्ची का फैमिली मेम्बर से लोकल में एक मोहम्मद बोल के MGM मीडिया चेयरमैन बोल के एक YouTube चैनल चला रहा था। उनके पास जाके जो रिप्रेजेंट करे तो वो आदमी पुलिस को इंफॉर्मेशन देना, नहीं तो वो लोगों को पुलिस के पास भेजना था। वो दोनों भी नहीं करा, उन एक सेटलमेंट करा था उनका ऑफिस में। चलो ये बच्ची को तकलीफ दे रहे, वो लोगों बाहर गए तो भी और तुम वो ऐसा ही सतारा बोल के पहले 5 लाख डिमांड करे, बाद में 3 लाख डिमांड करे। वो लेबर करने वाले हैं। वो जो बच्चा डेगावत पवन है उनका फैमिली और पूरा डेली लेबर करने का है, उन पैसे नहीं दे सक पाए। वो नाइट एक 7 o'clock में फाइनल एक पंचायती करा महमूद ने, और वो उसमें पैसे नहीं मिलता बोले तो वो बच्ची का क्या चाचा और उनका दोस्त सद्दाम, वो गौस और सद्दाम जाके घर के पास इंतज़ार करा। उन 11:30 को बाहर आए तो वॉशरूम के लिए वहाँ ही स्टैब करा। वो हॉस्पिटल जाने के टाइम पे वो बच्चा मर गया था। इसमें केस में वो 2 आदमी को अरेस्ट करे थे हम लोगों SC/ST के प्रोविजन पे, और लोकल जो MGM मीडिया चेयरमैन है जो क्लेम कर ले रहे, उनको ये एक्सटॉर्शन बोल तो पैसे डिमांड करे सो और थ्रेटनिंग करने में वो केस में उनको भी अरेस्ट करे थे। ये 3 लोगों को भी कोर्ट में पेश करा जा रहा है। आदिबटला पुलिस ने खातून की गुमशुदगी की शिकायत पर तहकीकात करते हुए पता चलाया कि इस सिलसिले में हिरासनी से तंग आकर खातून ने खुदकुशी कर ली है। इस सिलसिले में 21 साला शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसने इकबाल जुर्म किया कि उसने खातून को जिनसी हिरासानी का शिकार बनाने की कोशिश की थी। DCP महेश्वरम CH श्रीनिवास ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। ये डे बिफोर एस्टरडे बोल तो 9th के दिन आदिबटला पुलिस स्टेशन में कोंगर कलांतरना में एक पल्लवी बोल के एक बच्ची मिस हो गया बोल के उनका पेरेंट्स नाइट में पुलिस स्टेशन आदिबटला के कंप्लेंट कर रहे थे। पुलिस टीम्स फ़ौरन उनके साथ ही वो सराउंडिंग एरिया में सर्च कर रहे थे। वो लड़की के लिए नहीं मिली और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हुई थी। लास्ट लोकेशन पकड़ के भी हम लोगों मेहनत कर रहे थे। और गांव में एक आदमी के क्रांतिकिरण बोल के एक आदमी के ऊपर उन शक दिए तो उनको भी पकड़ के लाके इंटरागेट कर रहे थे। उनके साथ भी प्रॉबेबल प्लेसेस में सर्च कर रहे थे, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली थी। और कल सुबह 7 o'clock वो हैंगिंग करके वो बच्ची मर गई थी। उसमें कार्रवाई करके वो क्रांतिकिरण और प्रणय कुमार को दोनों को भी अरेस्ट करे, आज कोर्ट में पेश किया जा रहेगा अभी। और ये क्रांतिकिरण के ऊपर SC/ST केस भी आता है। ये दोनों वो बच्ची से खाली फ्रेंडशिप करके, क्योंकि 3 लोगों भी मिलके राविराला में बंडरला में काम करते, जनरल वर्क एटमॉस्फेयर में जो फ्रेंडशिप होती उस पर ही एक आदमी के ऊपर एक शक निकाल के ये बच्ची को हरास करे, उनके साथ क्लोज हो रहा बोल के तुम उनके साथ क्लोज होता हो तो 2 ये अक्यूज्ड के प्रेशर के वजह से वो बच्ची सुसाइड कर ली। इसीलिए दोनों को भी आज अरेस्ट करें। इसमें ये अपील करता हूँ, ये पूरा जो एसोसिएशंस रहते नहीं तो गांव वाले रहते, जो शक है ये लोग नहीं कर सकते नहीं करते बोल के वो पूरा ऐसा नहीं सोचने का है। वो गांव में फर्स्ट 1 नेम आया था, हम लोगों खुद पकड़ के उसमें इन्वेस्टिगेट करके आज 2 लोगों को भी अरेस्ट करें। हम लोगों 24 आवर्स। महेश्वरम पुलिस ने डकैती में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 60,000 रुपये मालियती अशिया बरामद कर ली। DCP महेश्वरम CH श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि व्हीकल चेकिंग के दौरान 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया था जो डकैती की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। मुलजिमीन ने पूछताछ पर डकैती का एतराफ़ भी किया। DCP महेश्वरम ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील भी बताई।
9 के तारीख पे महेश्वरम मंडल में कोल्लापड़कल में एक स्नैचिंग हुई थी। एक जंगम्मा बोल के 60 इयर्स उम्र लेडी, ओल्ड लेडी खेत में काम कर ले रही थी। 2 आदमी इमडी श्रीशैलम और मुड़ावत श्रीकांत, ये लोगों दोनों भी तलकोंडपल्ली का रहने वाले, एक ग्लैमर बाइक पे आए थे। वहाँ बैठ के 1 घंटा टाइम पास करके स्नैक्स खाते हुए उनके वो लेडी से बातचीत करते रहे। 1 आवर के बाद उनके पास पानी होना बोल के जाके उनका गोल्ड चेन स्नैच करके चले गया। उसमें महेश्वरम सीआई और इंस्पेक्टर और उनका पूरा टीम 24 आवर्स कंटिन्यूस एफर्ट्स करके 2 आदमी को भी अरेस्ट करे, वो चेन्स रिकवरी करे और 2 फोन्स और एक ग्लैमर बाइक भी सीज कर रहे थे। ये हमारा महेश्वरम का क्राइम टीम और इंस्पेक्टर को हम कंग्रेचुलेट करता हूँ। 24 आवर्स में ही वो पूरा केस डिटेक्ट करे, सो इसकी वजह से। और गांव के लोगों को भी मैं अपील करता हूँ, एक सिंगल वुमेन कभी भी बाहर खेतों में काम करने के टाइम पे गोल्ड रख लेके दूसरा लोगों आए तो भी उनसे बातचीत करके उनके मौका देने का ज़रूरी नहीं रहती। अगर कुछ लोगों दूसरे लोगों जो पहचानत नहीं है वो लोगों उनके तरफ आए तो दूसरा लोगों को बुला लेना, कुछ प्रिकॉशंस भी लेना। और गाँवों में भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सरपंच लोगों से और सबसे CCTV कैमरास और बढ़ा के क्राइम प्रिवेंशन के में उनका कोऑपरेशन चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क पर BRS कायदीन चिराग पाक, कई मुकामात पर एहतजाज, BRS रुकने पार्लिमान और कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। BRS हुकूमत तेलंगाना में तरक्याती कामों के सिलसिले में सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे का बयान। नरेंद्र मोदी हुकूमत वज़ीर आला KCR और उनके अफराद ख़ानदान को निशाना बना रही है, कविता से ED पूछताछ के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी और फ़रोख्त का रैकेट बेनकाब, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। बालापुर पुलिस ने 22 साला शख्स के कत्ल में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार, DCP महेश्वरम की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।